सोचो, एक बस्ती है, एक दिन जिंदगी से भरपूर, अगले दिन गायब। ये है रोनोक की कहानी, एक खोई हुई बस्ती। 115 आदमी, औरतें और बच्चे गायब हो गए। उनका क्या हुआ, ये आज तक एक रहस्य है। सदियों से सुनाई जाने वाली एक भूतिया कहानी। एक ही सुराग, एक पेड़ पर खुदा हुआ शब्द क्रोएटोअन, सदियों से गूंजती एक खामोश चीख। आखिर उनका क्या हुआ, वो कहाँ गए? जवाब आज तक पता नहीं, वक्त और अटकलों के धुंध में खोए हुए। हमारे साथ आइए इस रहस्य की तह तक जाते हैं। खोई हुई बस्ती रोनोक के इर्द गिर्द घूमती थ्योरीज और कहानियों को एक्सप्लोर करते हैं। साल था 1587। यह वह समय था जब दुनिया के कई हिस्सों में खोज और उपनिवेशीकरण की लहर चल रही थी। एप्स्टीन, सर वॉल्टर रैली, एक महत्वाकांक्षी अंग्रेज का सपना था नई दुनिया में अपनी बस्ती बसाना। वह एक साहसी और दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिनके मन में अमेरिका के अज्ञात तटों पर एक नया जीवन बसाने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने एक अभियान की योजना बनाई और एक जहाज को तैयार किया, जो अटलांटिक महासागर को पार कर नई दुनिया की ओर बढ़ेगा। उनका सपना था कि वह एक ऐसी बस्ती बसाएं जो इंग्लैंड के गौरव को बढ़ाए। उन्होंने रोनोक आइलैंड को चुना, जो अब उत्तरी कैरोलिना के तट पर है। यह द्वीप उन्हें एक आदर्श स्थान लगा, जहां वे अपने सपनों को साकार कर सकते थे। पहली कोशिश नाकाम रही और लोग वापस इंग्लैंड लौट गए, लेकिन उम्मीद नहीं हारी। समुद्र की कठिनाइयों और अनजान भूमि की चुनौतियों ने उन्हें हतोत्साहित नहीं किया। जॉन व्हाइट की अगुवाई में एक दूसरी कोशिश की गई। व्हाइट एक अनुभवी अन्वेषक और कलाकार थे, जिन्होंने इस अभियान का नेतृत्व करने का बीड़ा उठाया। इस बार परिवार भी साथ आए, एक नई जिंदगी बसाने के लिए उत्सुक। वे अपने बच्चों और प्रियजनों के साथ एक नई शुरुआत की उम्मीद में थे। वो रोनोक पर उतरे, एक ऐसी जगह जो उम्मीद और खतरे से भरी थी। द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों ने उन्हें आकर्षित किया, लेकिन वहां की कठिनाइयों का अंदाजा उन्हें नहीं था। जिंदगी मुश्किल थी और राशन कम पड़ने लगा। जंगल की कठिनाइयों और अनजान बीमारियों ने उनके जीवन को और भी कठिन बना दिया। व्हाइट, जिन्हें गवर्नर बनाया गया था, वो और सामान लेने वापस इंग्लैंड रवाना हुए। उन्होंने सोचा कि वह जल्द ही लौट आएंगे और अपने परिवार और साथियों की मदद करेंगे। वो अपनी बेटी एलेनोर और अपनी पोती वर्जीनिया डेयर को पीछे छोड़ गए, नई दुनिया में जन्मी पहली अंग्रेज बच्ची। वर्जीनिया डेयर का जन्म इस अभियान की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने सभी को नई उम्मीद दी। उन्हें क्या पता था कि वो उन्हें विनाश के कगार पर छोड़कर जा रहे हैं। जब व्हाइट वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि बस्ती पूरी तरह से खाली थी। कोई संकेत नहीं था कि वहां क्या हुआ था। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और रोनोक की बस्ती इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गई। 3 साल बाद व्हाइट वापस लौटे। उन्होंने बस्ती को वीरान पाया। घर खाली पड़े थे, सामान बिखरा हुआ था। संघर्ष का कोई निशान नहीं, कोई लाश नहीं, बस एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। एक खंभे पर खुदा हुआ शब्द क्रोएटोअन और पास के पेड़ पर सियारो ही एकमात्र सुराग थे। क्या हुआ था? कई थ्योरीज हैं, हर एक पिछले से ज्यादा खौफनाक। क्या किसी दुश्मन आदिवासी कबीले ने हमला किया था? क्या लोग जिंदा रहने के लिए मजबूर किसी दोस्ताना कबीले क्रोएटोअन में मिल गए थे? या कुछ और भयानक हुआ था, कुछ इंसानी समझ से परे? क्रोएटोअन शब्द ही बस्ती वालों के हश्र से हमारा एकमात्र नाता है। क्रोएटोअन एक आदिवासी कबीला था जो इस इलाके में रहता था। कुछ लोगों का मानना है कि लोगों ने उनके साथ पनाह ली होगी, उनका संदेश मदद की गुहार या उनके ठिकाने का संकेत होगा। दूसरे इसे एक अपशकुन मानते हैं। क्या यह कोई चेतावनी हो सकती है, क्रोएटोअन द्वारा छोड़ा गया कोई संदेश? क्या उस कबीले ने लोगों को अपने में मिला लिया होगा? उनकी संस्कृति को जंगल ने निगल लिया होगा? यह शब्द अनुत्तरित प्रश्नों से भरा हुआ है, समय की गहराई से एक गूढ़ संदेश है। कुछ लोग साजिश की बात करते हैं, अंग्रेजी हुकूमत द्वारा रची गई एक लीपापोती। क्या यह बस्ती एक ऐसी असफलता थी जिसे हुकूमत छिपाना चाहती थी? क्या उन्होंने बस्ती वालों को मिटाने का आदेश दिया था, उनके अस्तित्व के सारे सबूत मिटा दिए थे? या फिर लोग अपनी नई जिंदगी से निराश होकर वापस इंग्लैंड जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सच्चाई बता पाने से पहले ही उन्हें खामोश कर दिया गया? इस मामले पर हुकूमत की चुप्पी इन शंकाओं को हवा देती है। क्या वे जितना बता रहे थे उससे कहीं ज्यादा जानते थे? क्या वे गुमशुदगी में शामिल थे? जवाब खोई हुई बस्ती की तरह रहस्य में डूबे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए इसका जवाब साधारण से परे है। वे मानते हैं कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी समझ से परे हैं।
और ये शक्तियां कभी कभी हमारे जीवन में हस्तक्षेप करती हैं। क्या रोनोक श्रापित था? क्या वहां के लोगों को तामसिक आत्माओं ने अपना शिकार बना लिया था? कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह पर एक प्राचीन श्राप था जो वहां के निवासियों को निगल गया। क्या वे इतनी जल्दी, इतनी खामोशी से किसी महामारी का शिकार हो गए कि उनका कोई निशान नहीं बचा? इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब बीमारियों ने पूरे समुदायों को मिटा दिया है, लेकिन रोनोक का मामला कुछ अलग ही है। या वास्तव में कुछ अजीबोगरीब हुआ था? कुछ लोग मानते हैं कि वहां कुछ अलौकिक शक्तियां थीं जो इस रहस्य को और गहरा बनाती हैं। कुछ लोग एलियन अपहरण की बात करते हैं, सितारों से परे के प्राणियों द्वारा लोगों को उठा ले जाने की। वे कहते हैं कि ये प्राणी हमारे बीच आते हैं और हमें अपने साथ ले जाते हैं, और रोनोक इसका एक उदाहरण हो सकता है। दूसरे लोग समय यात्रा की बात करते हैं, लोगों को किसी और आयाम में पहुंचा दिया गया, समय की परतों में खो गए। क्या यह संभव है कि रोनोक के लोग किसी समय यात्रा के प्रयोग का शिकार हो गए हों? ये थ्योरीज हालांकि काल्पनिक हैं, हमारी सामूहिक कल्पना की गहराई की एक झलक पेश करती है, और यह दिखाती है कि हम अज्ञात के प्रति कितने आकर्षित हैं। अज्ञात की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में हमारी दुनिया में ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमारी समझ से परे हैं, और शायद यही वह रहस्य है जो हमें हमेशा से आकर्षित करता आया है। रोनोक की खोई हुई बस्ती एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है जो मानवीय प्रयासों की नाजुकता की याद दिलाती है। यह रहस्य मोहित करना जारी रखता है। इसकी जड़ें सदियों से फैली हुई हैं, हमारी कल्पनाओं को जकड़े हुए हैं। अनगिनत किताबों, डॉक्यूमेंट्री और काल्पनिक कहानियों ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की है। हर एक नया दृष्टिकोण सुरागों की एक नई व्याख्या पेश करता है। पुरातात्विक खुदाई अतीत के टुकड़ों, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, औजारों और अन्य कलाकृतियों का पता लगाना जारी रखती है जो खोई हुई बस्ती के किस्से बयां करती हैं। लेकिन सच्चाई, उनके भाग्य का निश्चित उत्तर मायावी बना हुआ है। रोनोक का रहस्य अज्ञात की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो मरने से इनकार करती है, एक ऐसा सवाल जो सदियों से गूंजता रहता है। 1587 में 115 अंग्रेज उपनिवेशी रोनोक द्वीप पर पहुंचे, लेकिन जब 1590 में एक आपूर्ति जहाज वापस आया तो वे सभी गायब हो चुके थे। केवल एक शब्द क्रोटोअन एक पेड़ पर उकेरा हुआ मिला। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और खोजकर्ताओं को सदियों से उलझन में डाला है। क्या लोग मर गए, कठोर परिस्थितियों, शत्रुतापूर्ण आदिवासियों या कुछ और भयावह का शिकार हो गए, या वे जीवित रहे, देशी आबादी के साथ घुल मिल गए, उनके वंशज हमारे बीच रह रहे हैं, अपनी विरासत से अनजान? कुछ सिद्धांत कहते हैं कि उपनिवेशी पार्स के क्रोएटोअन द्वीप पर चले गए, जबकि अन्य मानते हैं कि वे चेसापीक बे क्षेत्र की ओर बढ़ गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उपनिवेशी स्थानीय जनजातियों के साथ घुल मिल गए और उनकी संस्कृति में समाहित हो गए। पुरातात्विक साक्ष्य और डीएनए परीक्षण इस सिद्धांत का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। क्या वे किसी अज्ञात बीमारी का शिकार हो गए, या किसी आंतरिक संघर्ष ने उन्हें नष्ट कर दिया? उनके वंशज हमारे बीच रह रहे हैं, अपनी विरासत से अनजान। सच्चाई खोई हुई बस्ती की तरह रहस्य में डूबी हुई है, और शायद यही उसकी असली ताकत है। यह रहस्य हमें अज्ञात की ओर आकर्षित करता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हो सकता था। रहस्य में डूबी हुई है, और शायद यही उसकी असली ताकत है। निश्चित उत्तरों के अभाव में हमारी कल्पनाएं बेकाबू हो जाती हैं, रोमांच, त्रासदी और अलौकिक कहानियों की बुनाई करती हैं। रोनोक की खोई हुई बस्ती एक खाली कैनवास है जिस पर हम अपने डर, अपनी उम्मीदों और अज्ञात के प्रति अपने अंतहीन आकर्षण को चित्रित करते हैं। निश्चित उत्तरों के अभाव में हमारी कल्पनाएं बेकाबू हो जाती हैं, रोमांच, त्रासदी और अलौकिक कहानियों की बुनाई करती हैं। क्या यह संभव है कि उपनिवेशी किसी अलौकिक शक्ति का शिकार हो गए? कुछ लोग मानते हैं कि रोआनोक का रहस्य एक प्राचीन अभिशाप या किसी अन्य दुनिया की शक्ति से जुड़ा हो सकता है। रोमांच, त्रासदी और अलौकिक कहानियों की बुनाई करती है। रोआनोक की खोई हुई बस्ती एक खाली कैनवास है जिस पर हम अपने डर, अपनी उम्मीदों और अज्ञात के प्रति अपने अंतहीन आकर्षण को चित्रित करते हैं। यह रहस्य हमें अज्ञात की ओर आकर्षित करता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हो सकता था। रोआनोक की खोई हुई बस्ती
एक खाली कैनवास है जिस पर हम अपने डर, अपनी उम्मीदों और अज्ञात के प्रति अपने अंतहीन आकर्षण को चित्रित करते हैं। यह रहस्य हमें अज्ञात की ओर आकर्षित करता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हो सकता था। अपनी उम्मीदों और अज्ञात के प्रति अपने अंतहीन आकर्षण को चित्रित करते हैं। आपको क्या लगता है कि खोई हुई बस्ती का क्या हुआ? क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या ये हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में खो जाएगा? आपको क्या लगता है कि खोई हुई बस्ती का क्या हुआ? क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या यह हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में खो जाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा के लिए उलझाए रखेगा, हमें अज्ञात की ओर आकर्षित करता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इंटेलेक्टा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।